कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष से लेकर के सभी नेता, विधायक, पूर्व विधायक, संगठन के सभी पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी जिम्मेदार नेता, पार्टी के पदाधिकारी और मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल के नेता और इस चुनावी जनसभा में मैं देख रहा हूं जहां पंडाल में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल हमारा भरा दिखाई दे रहा है, पंडाल जहां नहीं है, हमारे दाईं तरफ दूर तक और बाईं तरफ बड़ी संख्या में और पीछे पेड़ों से लेकर के एम्बुलेंस से आगे तक और इस मंच के दाएं और बाएं ओर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक साथी जो यहां पर उपस्थित है, आप सबका इस तपती हुई गर्मी में जहां आपने मनोबल और जोश बढ़ाने का काम किया है, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। जहां चुनाव लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और जब मैं यहां पर पहुंचा हूं, देवरिया की वो महान धरती, एक ऐसी धरती देवरिया जिसको देवों की धरती माना गया, जहां पर बाबा दुग्धेश्वर नाथ से लेकर के बाबा महेंद्रनाथ और ये पावन धरती देवरा बाबा की भी है, बाबा राघव दास की भी है। इसलिए मैं आप सबका उस धरती पर धन्यवाद भी देता हूं। और जहां आखिरी चरण में चुनाव पहुंचा है, हमें पूरा भरोसा है कि इस बार यहां से देवरिया, बांसगांव, गोरखपुर, आसपास जितनी लोकसभाएं हैं, इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत करके जा रहा है। मैं अभी आपके प्रत्याशी सरल प्रसाद जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि वो चौथी बार आपके बीच में लड़ने आए हैं और अभी उनका भाग्य नहीं खुला है, लेकिन जो अंक गणित समझते होंगे वो जानते होंगे कि इस बार परिणाम 4 तारीख को आने जा रहा है। हमारे सरल प्रसाद जी, जिनका चुनाव चिन्ह कांग्रेस का है हाथ, ये न केवल जीतने जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत करके जाएंगे। और दूसरे प्रत्याशी हमारे नामा राशि हैं। अगर हमारा नाम है तो हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी, इनका भी है। बताओ, हमारे नामा राशि को जिताओगे? हमसे ज्यादा वोटों से जिताओगे? इस बार तो 2-2 अखिलेश जी लड़ रहे हैं चुनाव, वो दोनों को भेजोगे लोकसभा? ये 7वें चरण का चुनाव है और मैं देख रहा हूं जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जिन लोगों ने झूठी बातें, झूठे वादे किए, आज वो जनता में अपनी बातों को कहते लड़खड़ा रहे हैं। न केवल खुद डगमगा रहे हैं बल्कि उनकी भाषा भी डगमगा गई है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम एक और एक जुड़ गए हैं। हम एक और एक जुड़ गए हैं तो 11 हो गए। और वो लोग
एक और एक लड़ गए तो बताओ जीरो हो गए कि नहीं हो गए? जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पता नहीं इनके डबल इंजन देवरिया आते आते इनका धुआं क्यों निकल जाता है। हमारे देवरिया और आसपास के लोग जानते होंगे, इन्होंने धोखा दिया, विकास को रोक दिया। वो जो सपने दिखाए थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, ना आय दोगुनी हुई। और जिन साथियों ने आंकड़े पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। न केवल किसानों ने आत्महत्या की, बल्कि किसानों के खिलाफ भी लोग काले कानून भी लेकर के आए थे। मैं अपने किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि यहां का किसान और पूरे